अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जब बात आती है अमावस्या तिथि की, तो ये दिन पितरों की कृपा पाने के लिए और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए बेहद खास माना जाता है। पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में 3 अप्रैल से वैशाख मास का पावन आरंभ हो चुका है। इस पवित्र महीने को माधव मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में अगर कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान, दान और पूजा करता है, तो उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन दोस्तों, इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है वैशाख अमावस्या। कहा जाता है कि साल भर की सभी अमावस्या में से ये अमावस्या सबसे अधिक पुण्य देने वाली होती है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं इस साल की तिथि की। इस बार वैशाख अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, जिससे लोगों के मन में ये सवाल है कि व्रत और स्नान दान किस दिन करना सही रहेगा। तो ध्यान से सुनिए। अमावस्या तिथि शुरू होगी 16 अप्रैल गुरुवार रात 8:12 से और समाप्त होगी 17 अप्रैल शुक्रवार शाम 5:21 तक। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, 16 अप्रैल को अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद और रात में शुरू हो रही है, इसलिए इस दिन कोई भी अमावस्या से जुड़ा कार्य करना उचित नहीं है। जबकि 17 अप्रैल को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत, स्नान, दान, पितृ तर्पण और श्राद्ध सभी कार्य 17 अप्रैल शुक्रवार को ही करना श्रेष्ठ रहेगा। और दोस्तों, इस दिन एक खास संयोग भी बन रहा है, क्योंकि ये दिन शुक्रवार है जो माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इसलिए अगर आप इस दिन सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपके घर में धन और बरकत बनी रहती है। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:19 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 तक। सूर्यास्त होगा शाम 6:44 तक। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ जरूर करें। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:02 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:51 तक। इस समय आप अपने पितरों के नाम से दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा के समय की। सुबह की पूजा 4:47 से 5:54 तक। शाम की पूजा 6:47 से 7:54 तक। शाम के समय दीप दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। अब जानते हैं इस दिन क्या दान करना चाहिए। आप इस दिन शैया, पंखा, कंबल, वस्त्र, चावल, जल से भरा कलश, घी, तिल, पान और चंदन, इन सभी चीजों का दान कर सकते हैं। इसका दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। अगर संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें या भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें।
ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, इस दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही बाल और नाखून काटने से भी बचें। इस दिन पीपल, तुलसी और वट वृक्ष की पूजा करें और शाम के समय शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। अंत में, अगर आप सच्चे मन से इस दिन पूजा, दान और पितरों का स्मरण करते हैं, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ। हरे कृष्ण।